Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which one is called secretory antibody? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी सेक्रेटरी एंटीबॉडी है. ऑप्शन 1 IgG, ऑप्शन 2 IgA, ऑप्शन 3 IgM एंड ऑप्शन 4 IgD. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एंटीबॉडीज. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज एंटीबॉडीज. तो बच्चों होता क्या है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आता है, एंटीजन, और एंटीजन क्या होता है? एंटीजन आर द फॉरेन पार्टिकल्स. तो इस एंटीजन के आने से क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो स्टिम्युलेट हो जाता है, मतलब कि एक्टिवेट हो जाता है. इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड. और इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने से क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो हैं उनका प्रोडक्शन होता है और वो रिलीज होती हैं. राइट. अब बच्चों ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये मेनली 5 टाइप की होती हैं. कौन कौन सी? IgA, IgG, IgM, IgD और IgE. अब इन पांचों में से जो IgA है बच्चों, ये क्या है? ये सेक्रेटरी एंटीबॉडी है. इट इज सेक्रेटरी एंटीबॉडी. अब इसे हमने सेक्रेटरी एंटीबॉडी क्यों बोला? क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, जैसे कि सलाइवा में प्रेजेंट होती है, राइट, टीयर्स में प्रेजेंट होती है, स्वेट में प्रेजेंट होती है और कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है. और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के जो म्यूकस सेक्रीशन होते हैं, म्यूकस सेक्रीशंस, इनमें भी प्रेजेंट होती है. तो इसीलिए हमने IgA को क्या बोला है? इसीलिए हमने IgA को सेक्रेटरी एंटीबॉडी बोला है. राइट. अब देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सी सेक्रेटरी एंटीबॉडी है, तो वो है बच्चों IgA. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है IgG, ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है IgA, ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है IgM, ये भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन 4 में हमें गिवन है IgD, ये भी इनकरेक्ट है. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. So the final answer of this question is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.